जय हिंद। तो फिर से स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हो, 12th केमिस्ट्री चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर के पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल का नोमेनक्लेचर, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुण की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक गुण। तो पहले हम बता दूं कि एल्कोहल के रासायनिक गुण में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला एल्काइल हैलाइड का निर्माण, यानी एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का निर्माण करेंगे, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी चर्चा कर चुके हैं। एल्काइल हैलाइड का निर्माण पहला ये रासायनिक गुण हो गया। सेकेंड हम लोगों को पढ़ना है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन एस्टरीफिकेशन इसको कहते हैं स्टरीकरण। एस्टरीकरण। नेक्स्ट पढ़ना है आप लोगों को एल्कोहल का निर्जलन, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का निर्जलन, एल्कोहल का निर्जलन, एल्कोहल का निर्जलन। और लास्ट आप लोगों को पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। इसका एक और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो उसकी चर्चा हम एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल दोनों को एक साथ करेंगे, तो उसके लिए एक अलग लेक्चर बनेगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पहला केमिकल प्रॉपर्टीज, जो है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड का निर्माण। आप लोग घर के किसी कोने में बैठ करके, यानी जहाँ पर आप टीचिंग करते हो, रीडिंग करते हो, वहाँ पर बैठकर आसपास के डिस्टरबेंस को दूर करके कॉपी पेन निकाल लें और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। तो रासायनिक गुण का पहला है एल्काइल हैलाइड का निर्माण। एल्काइल हैलाइड का निर्माण। तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण हमें करना है एल्कोहल के द्वारा। तो ये रहे एल्कोहल, और एल्कोहल में ऐसा कौन सा रिएजेंट लेंगे तो उससे एल्काइल हैलाइड बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो पहले ही बता दूं कि इस एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम टोटल 6 रिएजेंट का प्रयोग करेंगे। 6 रिएजेंट का। यही 6 रिएजेंट आप लोगों को याद रखने हैं, जिसमें पहला रिएजेंट है कि अगर इस एल्कोहल में आप डाल देते हो लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। लुकास रिएजेंट क्या होता है? तो ये होता है सांद्र HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ अनार्द्र ZnCl। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भी कि लुकास रिएजेंट क्या होता है? तो सांद्र HCl के साथ अनार्द्र ZnCl। तो अगर ये रिएजेंट लेते हो तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा, ये जो R है, इस R के साथ Cl जुड़ जाएगा और ये यहाँ से Cl आकर के जुड़ जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा H2O, जल बाहर निकल गया। सेकेंड रिएजेंट है SOCl2। SOCl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस। यानी जब SOCl2 का एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से कराते हो तो यहाँ से एक Cl R के साथ आएगा, एक Cl H के साथ जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा। SO एक हो यहाँ 2, यानी कंपाउंड बनेगा RCl प्लस HCl। ये गैसेस स्टेट में बाहर निकल जाते हैं और नेक्स्ट बन जाएगा SO2, जो कि वो भी गैसेस स्टेट में बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट में आप लोग देख रहे हो कि 2 गैसीय पदार्थ बन रहा है, जो कि
जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट है अपना RCl मेन प्रोडक्ट उससे बाहर निकल जाएंगे, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसमें शुद्ध एल्काइल हैलाइड प्राप्त होगा। इसलिए एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का ये सबसे बढ़िया विधि है डार्जन्स प्रोसेस, SOCl2 का प्रयोग। तो ये सेकेंड है। थर्ड है, इसका रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ। PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो Cl आएगा, R से जुड़ेगा तो बन जाएगा RCl, एक Cl आकर के H से जुड़ेगा तो HCl, और साथ में POCl3 बच गए तो POCl3 बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट है, इसका रिएक्शन कराओगे PX3 के साथ, जहां पर X के जगह पर होगा क्लोरीन या ब्रोमीन, यानी हम PX3 की जगह पर PCl3 और PBr3 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर PX3 से इसका रिएक्शन कराओगे तो एक X आएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा RX। अब ये जो रिएक्शन होते हैं ना, इसमें ये जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये 3 लेने पड़ते हैं। एल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल लोगे तो 3 R के साथ 3 हैलोजन जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 3 एल्काइल हैलाइड, और साथ में ये 3 हाइड्रोजन तो H3, एक फॉस्फोरस P और 3 ऑक्सीजन O3। तो ये एसिड बाहर निकल जाएंगे, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बाहर निकल जाएंगे, तो ये कंपाउंड बन गए। नेक्स्ट है, इसका रिएक्शन आप करा दो रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में X2 के साथ। यहाँ पर X के जगह पर हो सकता है ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी रिएक्शन कराओगे तो पहले क्या होगा कि ये जो फॉस्फोरस है, लाल फॉस्फोरस, ये X2 के साथ रिएक्शन करके यही कंपाउंड बनाएंगे PX3, और PX3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर से देख रहे हो क्या बनेगा RX, और बाहर निकल जाएंगे H3PO4। लेकिन बाय प्रोडक्ट में इसमें इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट को याद नहीं रखना, बाय प्रोडक्ट को याद रखना है PX3 वाले रिएक्शन में, यानी PCl3 से रिएक्शन कराएं या फिर PBr3 से रिएक्शन कराएं तो बाय प्रोडक्ट में बनता है H3PO4, तो ये याद रखना है। लास्ट रिएक्शन है NaBr के साथ H2SO4। अगर ये रिएजेंट लेते हो तो R के साथ आकर के जुड़ जाएगा Br, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। बाहर क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये कंपाउंड बन जाएंगे R के साथ Br। तो ये हो गए टोटल। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम टोटल 6 रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। इन 6 रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, अगर हम एल्कोहल ले लें CH3 CH2 और इसका रिएक्शन करा यहाँ पर ले लेते हैं OH, इसका रिएक्शन करा देते हैं PCl5 के साथ, तो आप लोग समझ सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये OH हटेगा और Cl आकर के जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 और OH के जगह पर Cl, ये कंपाउंड बन गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड देखिएगा, एक और बात बता दूं कि ये जो पहला जो डार्जन्स लुकास रिएजेंट का प्रयोग करते हैं सांद्र HCl और इसके साथ अनर्ध ZnCl2, तो इस कंडीशन में एल्कोहल से पहले कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, इससे बनता है कार्बोकेटाइन, और जैसे ही किसी भी कंपाउंड में कार्बोकेटाइन का निर्माण हो, कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन का निर्माण जैसे होता है तो रीअरेंजमेंट संभव है, रीअरेंजमेंट संभव है। और रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट के कंडीशन में, रीअरेंजमेंट की स्थिति में यहाँ पर लिख रहा हूँ रीअरेंजमेंट राम, शॉर्टकट में राम की स्थिति में, राम की स्थिति में ये लुकास रिएजेंट हो या फिर कोई अन्य रिएजेंट हो, कोई भी रिएजेंट हो, उसका जो जुड़ने वाला समूह होता है उसे, यहाँ पर जुड़ने वाला समूह है Cl, तो राम के कंडीशन में, रीअरेंजमेंट के कंडीशन में Cl को उस कार्बन से जोड़ते हैं, उस कार्बन जिससे अधिक कार्बन जुड़ा होता है, तो ये रहे आपके लिए ट्रिक रीअरेंजमेंट का, कि रीअरेंजमेंट हो कभी भी रीअरेंजमेंट हो तो जुड़ने वाले समूह को उस कार्बन के साथ जोड़ा जाता है जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा होता है। तो एग्जांपल देखिएगा, पहला में कोई रीअरेंजमेंट नहीं, बाकी बाद में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है, हम इसका रिएक्शन करा देते हैं, ये यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, इसका रिएक्शन हम 2 रिएजेंट से करा देते हैं, पहला PCl3 और सेकेंड है
SOCl2। तो दोनों कंडीशन में यहाँ से Cl आकर के जुड़ेगा, फिर Cl5 है, Cl आकर के जुड़ेगा OH की जगह पर और Cl आकर के जुड़ेगा OH की जगह पर। तो दोनों कंडीशन में ये कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ पर आकर के जुड़ गया Cl और इसके कंडीशन में भी जाकर के जुड़ गया Cl, तो ये कंपाउंड बन गया। तीसरा देखिएगा, हम क्या करते हैं कि ये ले लिए एक एल्कोहल, और इस एल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं इस बार हम लुकास रिएजेंट के साथ। लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं और इसका एक रिएक्शन करा देते हैं, एक रिएक्शन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में I2 के साथ। ये दो रिएक्शन। तो इसमें आप लोग पहला कंडीशन देख रहे हो कि रेड फास्फोरस के साथ अगर X2 लेते हैं तो R के जगह R के साथ आकर के X जुड़ जाता है। यानी पहला कंडीशन में जहाँ पर OH है उसी जगह पर R आकर के जुड़ जाएगा, I आकर के जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। I यहाँ पर जुड़ गया। और ये लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट होता है सांद्र HCl के साथ अनार्द्र ZnCl2, अनार्द्र ZnCl2 ये, और इससे रिएक्शन कराते हैं तो इस कंडीशन में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और जैसे ही कार्बोकेटाइन का निर्माण हो तो रीअरेंजमेंट संभव है। और रीअरेंजमेंट के कंडीशन में हम जुड़ने वाले समूह को, जैसे इस रिएक्शन में हम जोड़ेंगे क्लोरीन को, तो क्लोरीन को उस कार्बन से जोड़ते हैं जिस कार्बन से अधिक कार्बन जुड़ा होता है, यानी जिससे अधिक कार्बन जुड़ा होता है। तो इसकी बात करें तो ये OH है, OH यहाँ से हटेगा, पहले बनाएगा कार्बोकेटाइन, इस पर प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस चार्ज वाले कार्बन से देख रहे हो आप लोग कि इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं। लेकिन यही प्लस चार्ज अगर यहाँ होता तो इस कार्बन से दो कार्बन, एक इधर और एक इधर जुड़े हुए, यानी ये जो कार्बन है इस कंप्लीट कंपाउंड में, इस एल्कोहल में, ये सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, इस सेकेंड नंबर के कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, दो कार्बन जुड़े हैं, इसलिए अपना जो जुड़ने वाला समूह है यानी Cl है वो दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ेगा और कंपाउंड बना लेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अगर रेड फास्फोरस के साथ की उपस्थिति में I2 से कराते हो तो रिएक्शन ये कंपाउंड बन जाएगा, जहाँ पर से OH हटा वहीं पर I जुड़ जाएगा। लेकिन लुकास रिएजेंट लेते हैं तो इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो Cl वहाँ जुड़ेगा जहाँ उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो 2 नंबर कार्बन से जुड़ गया। चौथा एग्जांपल देखिएगा, ये एक रिंग रहा, इसमें हम यहाँ पर जोड़ देते हैं एक मिथाइल समूह और यहाँ पर जोड़ देते हैं OH। ये इसका पहला रिएक्शन करा देते हैं हम PCl3 के साथ, सेकेंड रिएक्शन करा देते हैं PBr3 के साथ, और थर्ड रिएक्शन करा देते हैं इसका लुकास रिएजेंट के साथ, लुकास रिएजेंट के साथ, लुकास रिएजेंट। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करें। सॉल्व कर लिया? चलिए, तो इसमें देख रहे हो आप लोग, ये एक एल्कोहल है और इस एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराएंगे तो यहाँ से Cl आएगा और जहाँ पर OH है वहीं पर जुड़ जाएगा, यानी इसका कंपाउंड बन गया ये रिंग, यहाँ पर मिथाइल समूह और जहाँ पर OH जुड़ा हुआ था वहीं पर आकर के जुड़ गया Cl। सेकेंड भी सेम होगा PBr3, ये Br आकर के वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये रिंग रहा, और इसमें इस रिंग से यहाँ पर मिथाइल समूह और Br वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आकर के जुड़ गया Br। ये थर्ड कंडीशन में लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट का मतलब होता है सांद्र HCl के साथ अनार्द्र ZnCl2। तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हो कि कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, और कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा तो रीअरेंजमेंट संभव है, और रीअरेंजमेंट के कंडीशन में जुड़ने वाले समूह को यानी Cl को उस कार्बन से जोड़ेंगे, इसमें उस कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिस कार्बन से अधिक कार्बन जुड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पहले इस OH को हटाना है। OH को हटाएंगे तो आप लोग देख रहे हो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर एक इधर। लेकिन इसी रिंग की बात करें तो इसमें एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर और एक इधर, यानी अपना जो जुड़ने वाला समूह है वो इस कार्बन से आकर के जुड़ेगा, तो कंपाउंड बनेगा ये रिंग, यहाँ पर मिथाइल समूह और इसी कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएगा Cl, तो ये कंपाउंड बन गया। तो इस सिचुएशन पर, इस स्थिति पर आप लोग ध्यान देना, और जो कंपाउंड बन रहा है विशेष रूप से लुकास रिएजेंट के कंडीशन पर, तो इसमें ध्यान देना, आप लोग थोड़ा सा फोकस करना है, ये स्थिति को याद रखना, ट्रिक को याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। तो इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहल का सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहले आप लोग इसका समरी देख लो कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं। समरी देखिए, एक एल्कोहल ले लेते हैं, ये CH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ है OH, ये एल्कोहल। और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हम लोग 4 रिएजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पहला रिएजेंट है, 4 रिएजेंट का प्रयोग सकते हैं, चारों को एक साथ देख लेते हैं। 4 रिएजेंट का प्रयोग करेंगे, जिसमें पहला रिएजेंट है कि आप लोग चाहो तो सांद्र HCl, सांद्र H2SO4 ले लो और इसके साथ हीट ले लो, या फिर सांद्र H3PO4 ले लो और इसके साथ हीट, या फिर आप लोग ले लो Al2O3 और इसके साथ हीट, Al2O3 के साथ हीट, या फिर ZnCl2 के साथ हीट। ये प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो आप लोग एल्कोहल देख रहे हो, इस एल्कोहल का OH समूह और जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये OH समूह, ये दोनों इसमें से निकल जाएंगे, यानी H2 बाहर निकल जाएगा। इसलिए तो कह रहे हैं निर्जलन, डिहाइड्रेशन, H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो प्रत्येक कंडीशन में क्या बाहर निकलेगा, H2, इसमें बाहर निकलेगा H2, इसमें, यानी प्रत्येक कंडीशन में बाहर निकल जाएगा H2। और आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड बन रहा है RCH, और इसका भी एक बॉन्ड खाली, इसका भी एक बॉन्ड खाली, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो RCH CH2 और साथ में H2O। तो प्रत्येक कंडीशन में कंपाउंड क्या बन रहा है, RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बाहर निकलेगा H2O। यहाँ भी बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकल जाएगा H2O। इस कंडीशन में भी बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकल जाएगा H2O। तो ये कंपाउंड बन गए। इसमें विशेष क्या है कि आप लोगों को ध्यान देना है कि पहला जो रिएजेंट लिए हम सांद्र H2SO4, तो सांद्र H2SO4 के कंडीशन में टेम्परेचर का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। अगर सांद्र H2SO4 लेते हो और ये एल्कोहल प्राथमिक रहेगा तो आप टेम्परेचर दोगे 443 केल्विन, 443 केल्विन, सिर्फ और सिर्फ किसकी कंडीशन में, तो 1 डिग्री के कंडीशन में। प्राथमिक एल्कोहल सांद्र H2SO4 तो टेम्परेचर होगा 443 केल्विन, तभी बन पाएगा एल्कीन। अगर इसी टेम्परेचर को 413 केल्विन कर देते हो, इसके साथ रख करके इस टेम्परेचर को 413 केल्विन कर दोगे तो इस एल्कोहल से बन जाएगा ईथर। इसलिए कह रहे हैं टेम्परेचर याद रखना है, बाकी बाद में टेम्परेचर कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं। इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो पहला दो रिएजेंट लिए हैं, इन दोनों रिएजेंट के कंडीशन में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इन दोनों रिएजेंट के कंडीशन में जो एसिड है, इन दोनों रिएजेंट के कंडीशन में कार्बोकेटाइन बनेगा, और जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो आप लोग समझ रहे हो कि रीअरेंजमेंट संभव है, यानी रीअरेंजमेंट राम संभव है, यानी कि जो कार्बोकेटाइन बनेंगे पहले उसका रीअरेंजमेंट करें और रीअरेंजमेंट करने के बाद एल्कीन का निर्माण करें। और इसमें जो है इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, और कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है, यानी इसमें रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। तो ये रहे। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल यही ले लेते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4। टेम्परेचर का इसमें ख्याल रखना है 443 केल्विन पर। 443 केल्विन पर रिएक्शन कराओगे तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, यानी कि यहाँ से OH हटेगा
और जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन से H हटेगा तो कंपाउंड बन जाएगा एल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकल जाएगा जल। बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। सेकेंड देखिएगा, ये इस तरह का ये रहा एल्कोहल और इसका रिएक्शन फिर से करा देते हैं हम सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4। इसी के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एग्जांपल में हम ये लेंगे 443 केल्विन फिर से। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोहल है। 443 केल्विन लेंगे तो यहाँ से देख रहे हो OH हटेगा और इस कार्बन के बगल वाले कार्बन से H हटेगा और कंपाउंड बन जाएगा ये इस तरह से और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो फिर से एल्कीन बन गया। इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं इथीन या इसी को इथाइलिन भी कहते हैं। और यहाँ बन जाएगा 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन का संख्या 5, तो पेंट और एक ही नंबर पर डबल बॉन्ड है तो पेंटीन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा इसका, हम जो है इसका रिएक्शन करा देते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये रहे और यहाँ पर जोड़ देते हैं एक मिथाइल समूह और इसके साथ जोड़ देते हैं हम, इसके साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं यहाँ पर OH और इसका रिएक्शन करा देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ, टेम्परेचर वही 443 केल्विन और इसी का एक और रिएक्शन करा देते हैं हम Al2O3 के साथ गर्म कर देते हैं। ये दो रिएक्शन। तो देख रहे हो आप लोग, पहले दूसरा रिएक्शन की बात कर लेते हैं। Al2O3 के साथ अगर गर्म करते हैं तो इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, तो रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। यानी जब रीअरेंजमेंट संभव ना हो तो हमें क्या करना है, जहाँ पर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ यानी OH को हटा देना है और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से OH हटा दिए, यहाँ से H हटा देंगे, तो Al2O3 के कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। ये यहाँ पर मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ से OH हटा दिए, यहाँ से H हटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड बन गए, यानी कंपाउंड बना 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन। 3 नंबर पर मिथाइल तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या 5 तो पेंट, और एक ही नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया तो पेंट 1 इन, ये कंपाउंड बन गए। लेकिन ये जो है सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह उसका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, प्राथमिक एल्कोहल। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि सांद्र H2SO4 के कंडीशन में कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन के जैसे ही बनेगा तो रीअरेंजमेंट संभव है। तो यहाँ होगा क्या कि ये जो OH समूह है पहले निकलेगा और इस पोजीशन पर आएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज आया, इसको देखना आगे इधर, ये जो यहाँ पर प्लस चार्ज आया है, अब क्या होगा, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। अगर हम इसी प्लस चार्ज को इस कार्बन पर न रख करके इस कार्बन पर दे दें, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दें और प्लस चार्ज को यहाँ पर भेज दें, तो 2D कार्बोकेटायन बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर मिथाइल समूह, तो ये 2D कार्बोकेटायन बन जाएंगे। लेकिन इससे भी स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है अगर हम इसी प्लस चार्ज को यहाँ पर भेज दें और यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ पर भेज दें, तो अगला जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये बनेगा, ये यहाँ पर, तो ये कार्बोकेटायन बन जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो पहला स्टेप होगा इसमें ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, और जब ये कार्बोकेटायन बनेगा उसके बाद हमें इस कार्बन से जो कार्बन जुड़े होंगे वहां से हमें हाइड्रोजन को हटाना है। तो इसमें देख रहे हो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन, एक ये और एक ये जुड़े हुए हैं। तीनों कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अब इसमें जो कंपाउंड है वो 3 प्रकार के बन सकते हैं, 3 प्रकार के कंपाउंड। तो 3 प्रकार के जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कौन कौन बन रहे हैं देखना ध्यान से। 3 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, जिसका पहला कंपाउंड होगा ये इस तरह से, ये इतना रहा और ये मिथाइल समूह, और यहाँ पर से हटा देते हैं हम एक हाइड्रोजन को, तो इसके बीच में आ जाएगा
डबल बॉन्ड, एक ये कंपाउंड बन गया। सेकेंड कंपाउंड जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ये इस तरह से। और हम हाइड्रोजन को इस बार क्या करते हैं, तो इस कार्बन से हटा देते हैं, तो ये कंपाउंड बन गया। अच्छा, जो थर्ड कंपाउंड बनेगा उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो थर्ड कंपाउंड और जो सेकेंड कंपाउंड है दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए दो ही कंपाउंड को लिखते हैं इसमें। तो एक ये बन गए, एक ये बन गए। अब दोनों में स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा ये मोर स्टेबल होंगे और ऊपर वाला लेस स्टेबल होगा, और जो मोर स्टेबल होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। स्टेबिलिटी को जांच करने का तरीका है कि आप लोग देखो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसमें देख रहे हो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 2 एल्काइल समूह है, इसलिए यह मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। या यूं कहें कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हो गया 5। इसमें इसकी बात करें तो इसमें आप लोग देख रहे हो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 4। तो जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये। यानी इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बन गया वो बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये मिथाइल समूह। तो कंपाउंड क्या बना, 1 2 3 4 और ये 5, 3 नंबर मिथाइल समूह, तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या 5 कार्बन के लिए पेंट, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो देख रहे हो वो 2 नंबर पर आ गए हैं, तो 2 इन, तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये जो अपना फर्स्ट 2 कंडीशन है, इसमें ध्यान देना कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जैसे बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला मिटा दें, वो मैकेनिज्म था इस कंपाउंड के लिए, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करोगे। थर्ड हो गया, फोर्थ हम रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर जोड़ देते हैं मिथाइल और इसी के साथ जोड़ देते हैं OH, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम, इसका रिएक्शन करा देते हैं Al2O3 के साथ गर्म कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि एक OH को हटाना है और एक H को हटाना है। जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से H को हटाना है। तो कार्बन यहाँ से हट सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से हट सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है। अगर यहाँ से हटाएंगे तो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से या यहाँ से हटाए तो बात बराबर है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे तो कंपाउंड बनेगा ये इस तरह से कि रिंग, यहाँ पर मिथाइल समूह, OH हट गया और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट, पहले ही पॉज करके खुद करें, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करें। ये रिंग रहा, रिंग से जुड़ा हुआ है ये मिथाइल समूह, यहाँ पर जोड़ देते हैं OH और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम सांद्र H2SO4 के साथ। तो इसमें रीअरेंजमेंट का कंडीशन जो है ना, ये जो अभी एग्जांपल दे रहे हैं इसमें ज़्यादा रीअरेंजमेंट पर ध्यान ना दे, फिर भी कंपाउंड सही बन जाता है 443 केल्विन। तो यहाँ से हमें OH हटाना है और इसके बगल वाले कार्बन के साथ क्या, इसके बगल वाले कार्बन से यानी यहाँ से या फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है। तो इसमें हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनेंगे इसमें ज़्यादा एल्काइल समूह जुड़ा रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा इस तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पर मिथाइल समूह। छठा एग्जाम्पल देखिएगा, हम इसका रिएक्शन करा देते हैं ये इस तरह से, इसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पर मिथाइल समूह और यहाँ पर कोई सा समूह नहीं। इसका रिएक्शन करा देते हैं 2 रिएजेंट के साथ, सॉरी एक ही ले लेते हैं, जगह नहीं है, एक रिएजेंट से करा देते हैं और वो रिएजेंट है ZnCl2 और इसके साथ हीट। इससे कराएंगे तो फिर से देख रहे हो कि यहाँ से OH हटेगा और इसके बगल वाले कार्बन से यहाँ से या फिर यहाँ से H हटेगा। अगर यहाँ से H को हटाते हैं, यहाँ से H को हटाते हैं तो कंपाउंड बन जाएगा ये। और इसमें आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन के साथ और इस कार्बन की बात करें, इन दोनों कार्बन की बात करें तो इसमें देख रहे हो एक ही एल्काइल समूह, एक एल्काइल समूह इधर और एक एल्काइल समूह इधर, 2 एल्काइल समूह प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें, यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं, तब देखो एल्काइल समूह क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ये एल्काइल समूह, एक ये एल्काइल समूह और एक ये पूरा एल्काइल समूह, 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अल्फा हाइड्रोजन को भी काउंट कर सकते हो, यहाँ देख रहे हो 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 3 6 2 8,
8 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और सेकेंड वाला जो बनाओगे उसमें कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यानी एक कंपाउंड बन गया इसमें। ये तो ये रहा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसे छाप लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग एस्टरीकरण एल्कोहल का, छाप लें इसे। तो हम लोगों ने एल्कोहल का 2 रासायनिक गुण पढ़ लिया, अब तीसरा रासायनिक गुण देखते हैं। तीसरा है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई भी अगर आप लोग सोचोगे कि गेस क्वेश्चंस करके हमें सर दे देंगे उसी को याद करके और बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे, ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला नंबर ये तो गेस होता ही नहीं है, गेस क्वेश्चन आते नहीं है, और दूसरी बात कि अगर गेस भी कर लेते हैं तो जब तक आप लोग रिएक्शन को समझोगे नहीं तब तक उसको याद करके लिखना बहुत टफ होता है। इसलिए हम बड़ा बड़ा लेक्चर बना रहे हैं और कंप्लीट जितने भी कंसेप्ट हैं सबको ऐड कर रहे हैं। तो आप लोग ये ना सोचे कि लेक्चर बड़ा बन रहा है, ये सोचे कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, और हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए बस। तो इसलिए आप लोग लेक्चर को देखते रहें और इसे कंप्लीट करने के बाद बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चलिए एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण की बात करें। एस्टरीकरण की बात करें तो चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल का, तो इसमें एल्कोहल होगा ही। अब एल्कोहल के साथ हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इस एल्कोहल के साथ ले सकते हो 3 कंपाउंड एस्टरीकरण के कंडीशन में। ये जो एल्कोहल है इसका रिएक्शन आप करा दो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी RC डबल बॉन्ड O और O के साथ H, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सेकेंड इसका रिएक्शन करा दो एसिड हेलाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड O और Cl, एसाइल हेलाइड इसको कहते हैं, एसिड हेलाइड भी कह सकते हो। और थर्ड रिएक्शन करा दो एसिड एनहाइड्राइड के साथ, यानी RC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और इधर रहेगा R, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करा दें तो अपना जो कंपाउंड बनेगा उसमें एक ही चीज़ देखना है आपको कि ये जो हाइड्रोजन है एल्कोहल का हाइड्रोजन, उस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज आएगा, ये ऐसे समझ लें, प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज। तो ये जो है ना, ये इसका ये जो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH के साथ जाएगा, सेकेंड का Cl के साथ जाएगा, और थर्ड का ये पूरा इतना ग्रुप के साथ जाएगा। ये H OH के साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, और ये RC डबल बॉन्ड O O के साथ जाएगा। बाकी ये इसमें जो शेष जो भी भाग बच गए वो, ये जैसे यहाँ पर कार्बन बच गया तो ये कार्बन जो है ना ये आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है ये आकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से। तो अपना जो कंपाउंड बना वो बना है, पहले इस सबको लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O, इसमें भी क्या है एक भाग बच गया RC डबल बॉन्ड O, और इसमें भी एक भाग बच गया RC डबल बॉन्ड O। देखिए ये बनाने का एक ट्रिक भी हो गया कि जो कंपाउंड बन रहा है अपना वो कैसे बन रहा है। तो प्रत्येक के कंडीशन में, तीनों के कंडीशन में इतना लिखना ना, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। उसके बाद एल्कोहल के H को हटा देना है और जो O बच जाएगा उसे कार्बन के साथ जोड़ना है। तो ऑक्सीजन को जोड़ेंगे कार्बन के साथ, तो O और O के साथ जुड़ा रहेगा R, यहाँ भी O के साथ R और यहाँ भी O के साथ R। इन तीनों कंडीशन में आप लोग देखोगे तो जो बाहर निकलने वाले प्रोडक्ट होते हैं इसमें है H2, जल बाहर निकल गए। सेकेंड कंडीशन में बाहर निकल रहा है HCl, और थर्ड कंडीशन में क्या बाहर निकल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O और O के साथ H, तो ये बाहर निकल रहा है। ये पहला कंडीशन, पहला रिएक्शन, और ये तीसरा रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन भी। ये तीनों रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, यानी एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे तो ये कंपाउंड बन जाएंगे एस्टर, और फिर एस्टर का जल अपघटन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ
ये बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। उसी कंडीशन ये भी ऐसा ही है कि इससे एल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं एसाइल हैलाइड के साथ, तो एस्टर बन जाएगा और साथ में HCl बनेगा। फिर इसका रिएक्शन HCl से कराओगे तो ये बन जाएगा। यानी कि ये तीनों रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, तीनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट जो है ना बार बार हमेशा प्राप्त होते रहे, इसलिए जब इसको बनाया जाता है तो इस H2O को यहाँ से बाहर निकालते रहना पड़ता है ताकि रिएक्शन पीछे की ओर ना जाए। तो जल जो बनते हैं ना उसको निकालते रहना पड़ता है। उसी प्रकार से ये HCl है तो HCl को भी निकालते रहना पड़ेगा। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो इससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर इसको निकाल लेते तो ठीक है, नहीं निकालते हैं तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा और एस्टर बना लेगा। अच्छा, ये जो पहला कंडीशन है, पहला रिएक्शन, इसमें हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं अम्लीय माध्यम में। और ये थर्ड रिएक्शन है, इसमें भी रिएक्शन कराते हैं हम अम्लीय माध्यम में। लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन है उसका रिएक्शन हम कराते हैं अम्लीय माध्यम में नहीं बल्कि पाइरीडीन की उपस्थिति में, पाइरीडीन की उपस्थिति में। अब ऐसा क्यों? अब देखो पाइरीडीन जो होता है ना, पाइरीडीन यह HCl के साथ रिएक्शन करेगा। पाइरीडीन का काम देखिएगा, ये पाइरीडीन ये है, बेंजीन रिंग की तरह एक रिंग बनाना है और बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, उसमें से एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन लगा देना है। और जिस तरह से बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी 3 डबल बॉन्ड देना है। तो इसमें देख रहे हो कि नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है यह HCl के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो HCl है, HCl इसके इस प्रोटोन को ये ग्रहण कर लेगा, यानी यह अपने साथ जोड़ लेगा H को। ये यहाँ पर लॉन पेयर है, यह HCl के H+ को खींचेगा और ये बना लेगा क्या, तो पाइरीडीन। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसने लॉन पेयर को डोनेट किया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज। ये पाइरीडीनियम है और इसके साथ जुड़ा रहेगा Cl-, तो पाइरीडीनियम क्लोराइड बना लेता है, पाइरीडीनियम क्लोराइड। और ये विलयन से बाहर निकल जाएंगे। तो HCl को बाहर निकालने के लिए, इसलिए कि रिएक्शन पीछे ना आए, HCl को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर पाइरीडीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण को डिफाइन कैसे करोगे? जैसे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दे कि एस्टरीकरण क्या है तो कहोगे जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3OH, इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH। क्या करना है, एल्कोहल से H को हटाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH को हटाना है, कंपाउंड बन जाएगा अपना। ये पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का ये जो पूरा OH को छोड़ करके जो बच गया उसको लिख लेना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा H को छोड़ करके पूरा समूह, तो O के साथ CH3, O के साथ CH3, तो ये एक एस्टर बन गया। इसका नाम क्या है, ये मिथाइल, नाम भी इम्पोर्टेंट है, मिथाइल। और ये जो पूरा समूह है, इस समूह को, ये जो पूरा समूह है, इस समूह को हम लोग बोलते हैं एसीटेट। तो ये जो कंपाउंड बन गया मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। सेकेंड देखिएगा, CH3 CH2, चलो ये ले लेते हैं, CH3 CH2 और OH यानी इथेनॉल, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl। तो इसका जब रिएक्शन कराओगे, ये तो अम्लीय माध्यम में हो जाएगा, इसका रिएक्शन कराओगे तो पाइरीडीन लेना पड़ेगा, पाइरीडीन ले लिए। तो ये क्या होगा, इसमें से यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, और उसके बाद CH2 और यहाँ पर रहेगा CH3। तो ये कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या लिखोगे, ऑक्सीजन के साथ ये इथाइल समूह जुड़ा हुआ है तो लिखोगे इथाइल, और इस पूरे समूह को कहते हैं एसीटेट, तो नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, ये कंपाउंड रहे बेंजीन रिंग और इसके यहाँ पर जुड़ा हुआ है COOH और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। इस रिएक्शन को आप लोग पहले खुद से करना, उसके बाद हम बनाएंगे।
और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसे करा देते हैं। इसे आप लोग खुद से करना, ठीक है। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ये चौथा देखिएगा, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़ा हुआ है O के साथ H, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH के साथ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ। पांचवा देखिएगा, पांचवा है ये इस तरह से एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लिए और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर थोड़ा हम एक और चेंजिंग करते हैं कि यहाँ पर जोड़ देते हैं COOH, ये कंपाउंड ले लिए और इसका फिर से करवा दीजिए एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन करवाते हैं इसकी उपस्थिति में CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इसके आगे जुड़ा हुआ है CH3, इसे रिएक्शन करा देते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में देखिएगा कि बनता क्या है। सेकेंड, पहले हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं, ये फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, कार्बोक्सिल समूह है और ये OH समूह है। इसका हम लोग करा रहे हैं एस्टरीकरण, अम्लीय माध्यम में एस्टरीकरण करवाते हैं। तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल का H बाहर निकलेगा और यहाँ से ये पूरा इतना समूह बाहर निकलेगा, इतना समूह, यानी ये जो अपना H है, ये वाला H बाहर निकल जाएगा और यहाँ से इतना समूह बाहर निकलेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, पहले इस पूरे को बना लेते हैं, ये इस तरह से इतना, ये C डबल बॉन्ड O के साथ OH, ये कार्बोक्सिल समूह है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा स्टरीकरण में। और यहाँ पर ये जो OH है, इस OH का H बाहर निकल जाएगा और ये इतना के साथ बाहर निकल जाएगा, इस पूरे के साथ H बाहर निकल जाएगा। तो ये जो सेकेंड कंपाउंड बन रहा है वो ये बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से। चलो पहले उसको बना लेते हैं। तो ये जो O है, O के साथ जुड़ जाएगा ये कार्बन, कार्बन को जोड़ दिए और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जोड़ दिए और इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CH3, तो CO इस तरह से जोड़ दें, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, तो ये कंपाउंड बन गए। और बाहर क्या निकल जाएगा, तो ये एक एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ ये H जुड़ जाएगा, तो O के साथ H, ये बाहर निकल गए। तो अपना ये कंपाउंड बन गया। सेकेंड की बात करें तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल से H को हटाना है और यहाँ से OH को हटाना है, यानी जल बाहर निकल जाएगा और ये जो समूह पूरा जुड़ा हुआ है इसके साथ ये वाला समूह जुड़ जाएगा इतना, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ जाएगा पहले O और O के साथ देखिए कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन, ये कंपाउंड बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें इस COOH समूह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसमें क्या होगा, तो ये H जो है यह इतना को लेकर के बाहर निकल जाएगा और ये O के साथ ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा ये बेंजीन रिंग रहा। इस बेंजीन रिंग के सबसे ऊपर पर COH लगा हुआ है और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ पहले कार्बन फिर सब डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पर CH3। बता दें कि ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड ये। और इसमें ये जो पूरा समूह है इस समूह को कहते हैं एसिटाइल, ये जो पूरा इतना समूह है एसिटाइल। और उसके बाद ये जो इतना एसिटाइल के साथ ये जो पूरा समूह आएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड। लेकिन आप लोगों को वो नाम नहीं याद रखना, आप लोगों को इसका कॉमन नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन याद रखना है, एस्पिरिन बनता है। यानी सेलिसाइलिक एसिड का जब एस्टरीकरण करवाते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, एस्पिरिन, यानी एस्पिरिन का निर्माण होता है। तो ये रहा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में आप लोगों को ये समरी याद रखना है कि अल्कोहल का अभिक्रिया आप कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दो या एसाइल हेलाइड से करा दो या फिर ये एसिड एनहाइड्राइड से करा दो। नाम लिख दे रहा हूँ मैं। ये जो है पहला कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे या फिर एसिड हेलाइड से, एसिड हेलाइड के साथ कराओगे, एसिड हेलाइड के साथ कराओगे, इसी को एसाइल हेलाइड भी कहते हैं, या फिर
एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराओगे, इन तीनों में से किसी के साथ कराओगे तो एस्टर का निर्माण होगा। ये जो बन रहा है ये एस्टर है, एस्टर का निर्माण होगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण। तो ये रहा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का। इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और केमिकल प्रॉपर्टीज का ये जो है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम इसके ऑक्सीडेशन की बात करें तो पहले एक अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 और इसके साथ OH। इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर पाएंगे तो ऑक्सीडेशन की कंडीशन में जो होता है ना, वो OH ऑक्सीजन आकर के ना, ये जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा होता है उस कार्बन के हाइड्रोजन और कार्बन के बीच आ जाता है। ये देखिए, ये जो कार्बन है इस तरह से होगा, ये कार्बन और इसमें 3 हाइड्रोजन, ये इस तरह से, इस तरह से ये। तो ये रहे अल्कोहल। और इस अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पहला कंडीशन में जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो इस जिसके साथ, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ जुड़े ऑक्सीजन के बीच में कौन आ जाएगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये पहला कंडीशन में बन जाएगा RC। उसके बाद O के साथ H और यहाँ पर भी O के साथ H और यहाँ पर है H। ये बन गया। इसमें आप लोग देख रहे हो कि जब भी एक कंडीशन बता रहा हूँ कि जब भी किसी भी कार्बन के साथ अगर 2 OH समूह जुड़ा हो तो वहां से वाटर बाहर निकाल दीजिए, जल बाहर निकाल दीजिए, पानी बाहर निकाल दीजिए। इसमें देख रहे हो कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक OH ऊपर, एक OH इधर जुड़ा हुआ है, 2 OH जुड़े हुए हैं। तो इसमें से आप जल बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, ये जल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा। ये देखिएगा HC, यहाँ पर से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये H रहेगा ही, यहाँ से जल बाहर निकल गया, इस कार्बन का यहाँ से एक बॉन्ड खाली और इस ऑक्सीजन का यहाँ से एक बॉन्ड खाली, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड बन गया। इसमें आप लोग देख रहे हो कि C डबल बॉन्ड O है और इस कार्बन के साथ अभी भी H जुड़े हुए हैं, तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो फिर से क्या आकर के जुड़ेगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को जो जोड़ेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही जुड़ेगा। तो आगे जो ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा वो ये इस तरह से HC डबल बॉन्ड O और इस O के साथ जुड़ गया H, या फिर इसको ऐसे लिख दें HC डबल बॉन्ड O और O के साथ H। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन के साथ फिर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो फिर से ऑक्सीडेशन होगा, फिर C डबल बॉन्ड O और O के साथ इधर H और इधर भी O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। इसमें आप लोग ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि एक ही कार्बन के साथ फिर से 2 OH समूह जुड़ गए, और एक ही कार्बन के साथ 2 OH समूह जुड़ेंगे तो जल बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से जल बाहर निकलेगा और कंपाउंड बन जाएगा अपना, ये देखिए यहाँ से OH, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी CO2 बाहर निकल जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। तो अंततः यहाँ तक ऑक्सीडेशन हो गया। अगर यहीं पर इस H के जगह पर हम R ले लें, ध्यान से देखना क्या क्या कर रहे हैं। इस H के जगह पर R ले लेंगे तो यहाँ भी H के जगह पर क्या जुड़ेगा, R, यहाँ भी H के जगह पर जुड़ जाएगा R। तो ये जो बन गया ये बन गया अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पर भी R जोड़ देते हैं तो ये तो पहले भी कार्बोक्जिलिक एसिड था और ये बन जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड। और यहाँ पर अगर H नहीं है तो इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन H जब रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन आगे होगा। तो पहले हमें H से समझना है और उसके बाद जब एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर R लगा कर एग्जाम्पल। तो इसमें कौन ऐसा ऑक्सीकारक है जो इस अल्कोहल को अल्डिहाइड तक डूब सकता है या फिर इस अल्कोहल को कार्बोक्जिलिक एसिड तक
पहुंचा सकता है, उसे देखना है। कौन सा ऐसा ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीजन प्रदान करेगा इसको, यानी एल्कोहल को ऑक्सीकृत करके अल्डिहाइड तक पहुंचा सके, या फिर कार्बोक्जिलिक एसिड तक पहुंचा सके, या फिर अन्य जो कंपाउंड बनेगा उसको भी देखेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए एक समरी देखते हैं, ऑक्सीडेशन का समरी, ऑक्सीडेशन का समरी, ऑक्सीडेशन का समरी। तो पहले हमें लेना है इसमें एल्कोहल। चलो पहले इसमें हम समरी देखते हैं। समरी देखिएगा, पहले हम ले लेते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इधर ले लिया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इधर ले लेते हैं एल्कोहल, पहला ले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंड 2 डिग्री एल्कोहल, और थर्ड है 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। रिएजेंट की बात करें तो टोटल रिएजेंट होंगे 7, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट 7 8, चलो जो भी वो बता रहा हूं मैं। टोटल रिएजेंट का संख्या देखिएगा, पहला रिएजेंट है, पहला रिएजेंट H प्लस के साथ K2Cr2O7, ये फर्स्ट रिएजेंट। सेकेंड है H प्लस के साथ KMnO4। थर्ड रिएजेंट है सांद्र HNO3, सांद्र HNO3। फोर्थ रिएजेंट है CrO3 के साथ H2O या CrO3 के साथ H2SO4, ये रिएजेंट। और इस रिएजेंट का नाम है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, यानी CrO3 के साथ H2O रहे या CrO3 के साथ H2SO4 है, तो इस कंडीशन में जो रिएजेंट बनेगा उसे कहेंगे जोन्स रिएजेंट। उसके बाद है अगला PCC, एक है PDC, और अंत में लास्ट है गर्म कॉपर या फिर गर्म चांदी, गर्म कॉपर या गर्म चांदी। तो ये 7 रिएजेंट होंगे। बता दूं कि ये जो पहला 4 रिएजेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों जो है ना प्रबल रिएजेंट है। ये पहले 4 जो हैं ये प्रबल है, और अगला जो 3 है वो दुर्बल है। 3 दुर्बल और ये 4 प्रबल। अब बता दें कि जो प्रबल रिएजेंट होते हैं, अगर आपको एल्कोहल को अल्डिहाइड तक पहुंचाना हो तो इसमें जो रिएजेंट का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का, वो होना चाहिए दुर्बल, दुर्बल। और इसी प्राथमिक एल्कोहल को जब हमें पहुंचाना हो कार्बोक्जिलिक एसिड तक, देखिएगा जब इसे पहुंचाना हो कहाँ, कार्बोक्जिलिक एसिड तक, तो कार्बोक्जिलिक एसिड तक पहुंचाने के लिए हम जो जिस रिएजेंट का प्रयोग करेंगे वो रिएजेंट होना चाहिए प्रबल। तो इस कंडीशन में रिएजेंट क्या होना चाहिए, प्रबल, प्रबल। अब देखिए इसमें 4 प्रबल रिएजेंट है। प्रबल रिएजेंट जो है वो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल को पहुंचाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड तक, यानी ये चारों रिएजेंट यहाँ से यहाँ तक जो 1 डिग्री एल्कोहल है उससे बनाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड, 1 डिग्री एल्कोहल से बनाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड। और ये जितने भी 3 जो दुर्बल रिएजेंट है, दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वह इस 1 डिग्री एल्कोहल को पहुंचा देगा अल्डिहाइड में, यानी 1 डिग्री एल्कोहल से बनाएगा अल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल के कंडीशन में ये जितने भी रिएजेंट हैं वो 2 डिग्री एल्कोहल को पहुंचाते हैं कीटोन में, कीटोन में पहुंचाते हैं, कीटोन। 2 डिग्री एल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो कीटोन बनेगा। 1 डिग्री एल्कोहल का 2 कंडीशन, अगर प्रबल रिएजेंट है तो कार्बोक्जिलिक एसिड और दुर्बल रहेगा तो अल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल का एक ही कंडीशन, कोई भी रिएजेंट डाल देते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 2 डिग्री एल्कोहल को बदल देगा कीटोन में। और 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो ऊपर वाला जो 6 रिएजेंट हैं, ये 6 रिएजेंट, ये 3 डिग्री एल्कोहल का कुछ नहीं बिगाड़ता है, यानी 6 रिएजेंट के कंडीशन में नो रिएक्शन, 6 रिएजेंट के कंडीशन में नो रिएक्शन। लेकिन ये जो 7वां रिएजेंट है, ये एजी गर्म कॉपर, ये जो रिएजेंट है, यह रिएजेंट 3 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में,
एल्कीन में, और ये डिहाइड्रेशन के द्वारा कन्वर्ट करता है। यानी जब 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो 3 डिग्री एल्कोहल के साथ जब हम लोग गर्म कॉपर या गर्म चांदी रखेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन के बाद बनेगा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अल्कीन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, पहले से छाप लें। आप लोगों को बस इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है तो इसका रिएक्शन, इसका क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से कर लोगे। तो यहाँ तक छाप लें, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा अपने मार्कर को इंक पिला दूं मैं। तो यहाँ तक छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मेरा मार्कर ने इंक पी लिया, चलिए चलेगा बहुत बढ़िया से। एनर्जी बान हो गया मार्कर। देख रहे हो किस तरह से आ रहा था, ये लाइनिंग दिख नहीं रहा था, एनर्जी नहीं था इसमें। अब इंक पी लिया है, एनर्जी आ गया है, पूरी तरह से दिखेगा, एकदम फास्ट चलेगा। ये मिटा दें इसको, चलिए इसको रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको भी मिटा देते हैं ताकि एग्जाम्पल अच्छे से दे सके। बस रिएजेंट देखना है, जो प्रबल होगा वो 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचाएगा, जो दुर्बल है वो 1 डिग्री को अल्डिहाइड में पहुंचाएगा। प्रबल रहे या दुर्बल रहे वो हमेशा 2 डिग्री को कीटोन में पहुंचाता है। चलो यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये जो चारों हैं ये प्रबल हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। और प्रबल ऑक्सीकारक जो है यह 1 डिग्री को भेजता है, 1 डिग्री को पहुंचाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये 2 डिग्री को पहुंचाता है कीटोन में, और जो 3 डिग्री है उसके साथ नो रिएक्शन। 3 डिग्री रहेगा तो नो रिएक्शन, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये जो लास्ट वाला, ये जो तीनों है रिएजेंट, पीसीसी, पीडीसी और ये गर्म कॉपर और गर्म तांबा, गर्म चांदी, ये तीनों जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। और जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं वो 1 डिग्री को पहुंचाते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को पहुंचाएंगे अल्डिहाइड में, 1 डिग्री एल्कोहल को पहुंचाएंगे अल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को पहुंचाएंगे कीटोन में, और 3 डिग्री जो एल्कोहल है उसको पहुंचाते हैं एल्कीन में। तो ये बस समरी हो गया, इतना ही समरी आप लोगों को याद रखना है इस ऑक्सीडेशन कंडीशन में। अगर ये समरी याद है तो आप लोगों से ऑक्सीडेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे अभी इस ऑक्सीडेशन का। पहला एग्जाम्पल है CH3 और इसके साथ OH। ये एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये इसका बाद भी एक तरह से, क्योंकि इसमें ना तो अल्डिहाइड बनता है, ना ही कीटोन बनता है, और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कुछ ना बनता है। इससे एक एक्स्ट्रा कंपाउंड बन जाता है, एक अलग कंपाउंड बन जाता है। देखिएगा, जब हम लेते हैं कौन सा रिएजेंट, तो प्रबल ले लेते हैं। अगर हम प्रबल रिएजेंट का प्रयोग करें तो प्रबल रिएजेंट जो है यह इसका ऑक्सीडेशन अंततः करता रहेगा, यानी जब तक इसमें से सब हाइड्रोजन न हट जाए तब तक इसका ऑक्सीडेशन करता रहेगा। तो प्रबल ले लेते हैं, H+ के साथ KMnO4। तो पहला स्टेप, ये प्रबल है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि इसमें से सब हाइड्रोजन न हट जाए, सब हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ जाए। तो पहला, जब ये इसका दुर्बल ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इससे बन जाएगा ये कंपाउंड HC डबल बॉन्ड O के साथ H, ये अल्डिहाइड बन जाएगा। और ये अल्डिहाइड फिर से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो इससे जुड़ जाएगा OH। देखते रहना ध्यान से, दुर्बल ऑक्सीकारक रहेगा, अगर ये कम ऑक्सीडेशन करे, दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह ऑक्सीडेशन करे तो H जुड़ जाएगा, ये अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर और भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन करे तो इस O के साथ H जुड़ जाएगा। अगर इसमें देख रहे हो कार्बन के साथ हाइड्रोजन फिर से जुड़ा हुआ है तो फिर से क्या होगा, आगे ऑक्सीडेशन करके O के साथ फिर से H जुड़ देगा। अब देख रहे हो एक कार्बन से 2 OH आ गए, एक कार्बन के साथ 2 OH आएगा तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो H2O, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो H2O बाहर निकलेगा और साथ में CO2 कंपाउंड बन जाएगा। तो जब हम मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा तो कंपाउंड बनता है CO2 और साथ में H2O, तो ये कंपाउंड बन जाते हैं CO2 प्लस
H2O, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। सेकेंड देखिएगा CH3 CH2 और O के साथ H, प्राथमिक एल्कोहल, इसका हम दो तरह से ऑक्सीडेशन कर पाएंगे। पहला रिएक्शन करा देते हैं हम PCC के साथ, PCC जो कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। सेकेंड है सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3। अगर PCC से रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग देख रहे हो कि PCC एक दुर्बल ऑक्सीकारक है जो 1 डिग्री को पहुंचाता है अल्डिहाइड में, तो इससे अल्डिहाइड बनेगा। कंपाउंड बनाने में ध्यान से देखना कि अल्कोहल में जितने कार्बन हैं अल्डिहाइड में भी उतने ही कार्बन होने चाहिए। अल्कोहल में देख रहे हो 2 कार्बन है तो अल्डिहाइड में भी 2 कार्बन, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ हाइड्रोजन। इसमें देख रहे हो कि यहाँ 2 कार्बन तो यहाँ भी 2 कार्बन। ये है इथेनॉल, इथेनॉल, और इथेनॉल के ऑक्सीकरण से PCC के द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इसे बन गया एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड बन गया। ये प्रबल ऑक्सीकारक है सांद्र HNO3, प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक 1 डिग्री अल्कोहल को पहुंचाता है कार्बोक्जिलिक एसिड में, तो इससे बन जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड। एक बात का ध्यान रहे कि कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन का संख्या उतना ही होगा जितना अल्कोहल में कार्बन का संख्या है, तो इसमें 2 कार्बन, तो जो कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा उसमें भी 2 कार्बन होने चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ H, ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, थर्ड एग्जांपल यहाँ ले रहे हम। ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH CH2 CH, यहाँ पर OH और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। ये जो एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है। अब 2 डिग्री एल्कोहल है तो इसका रिएक्शन आप PC से करवाओ या PDC के साथ करवाओ या गर्म कॉपर से करवाओ, किसी के साथ भी इसका रिएक्शन करवाओ, किसी के साथ भी इसका रिएक्शन करवाओगे, या फिर H प्लस के साथ KMNO4 यानी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ करवाओ, किसी के साथ भी इसका, किसी भी ऑक्सीकारक के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो प्रत्येक ऑक्सीकारक के कंडीशन में इसका जो कंपाउंड बनेगा वो एक ही बनेगा और वो बनेगा कीटोन। यहाँ देखिए प्रबल रहे या दुर्बल रहे, 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा कहाँ पहुँचता है? कीटोन में। यहाँ भी 2 डिग्री एल्कोहल, ये कहाँ पहुँचेगा? कीटोन में। तो 2 डिग्री एल्कोहल के कंडीशन में कोई भी ऑक्सीकारक ले ले, कोई भी ऑक्सीकारक, तो हमेशा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो PCC PDC या फिर गर्म कॉपर ले लें, प्रत्येक कंडीशन में बन जाएगा कीटोन। तो इसमें देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से H को हटाना है, यहाँ से H को हटाना है, H2 को बाहर निकाल देना है और यहाँ पर बन जाएगा ये डबल बॉन्ड के साथ O। तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3। 1 2 3 4 टोटल कार्बन का संख्या 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 नंबर पर ये डबल बॉन्ड के साथ O है तो 2 ओन, यानी ब्यूटेन 2 ओन बन गया। इसमें भी सेम कंपाउंड बनेगा, सेम बनेगा ब्यूटेन 2 ओन, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा रहेगा CH3। इससे भी वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ CH3, तो इसमें भी बन गया कीटोन ब्यूटेन 2 ओन। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इस बार 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री के अल्कोहल के कंडीशन में हम 3 एग्जांपल ये हम यूज करते हैं, 3-4 रिएजेंट ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं पहला रिएजेंट H प्लस के साथ K2Cr2O7 या फिर KMNO4। तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रबल रहे दुर्बल रहे, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल ये जो ऊपर वाला रिएजेंट है उसमें नो रिएक्शन। ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है इससे एल्कीन तब बनता है जब हम इस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, बाकी बात के साथ नो रिएक्शन। इसका प्रयोग करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ले लिए KMNO4 नो रिएक्शन, PCC लेंगे नो रिएक्शन। अगर यहीं पर गर्म कॉपर ले लेते हैं या फिर गर्म चांदी ले लेते हैं तो इसका रिएक्शन होगा और डिहाइड्रेशन के द्वारा एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो पहला नो रिएक्शन, सेकेंड नो रिएक्शन, लेकिन थर्ड जो है इसमें रिएक्शन करेगा, यहाँ से OH हटेगा और इसके जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जुड़े कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, यानी इसके साथ जुड़े कार्बन से इससे या इससे हाइड्रोजन हटेगा। तो कंपाउंड बनेगा CH3 C, यहाँ से OH को हटा दीजिए, यहाँ से H को हटा दीजिए तो डबल बॉन्ड CH2 और नीचे में CH3। तो आपका जो कंपाउंड बना वो ये बना 1 2 3। टोटल कार्बन का संख्या 3, 2 नंबर पर मिथाइल तो 2 मिथाइल,
3 कार्बन के लिए प्रोप, और आप लोग देख रहे हो कि डबल बॉन्ड जो है ना एक ही नंबर पर, तो प्रोप 1 ये कंपाउंड बन गए। तो याद रखना कि 3dd कंडीशन में, 3dd का जो कंडीशन है उस कंडीशन में हो जाता है, जब 3dd के कंडीशन में प्रबल या दुर्बल ऑक्सीकारक लें तो नो रिएक्शन, लेकिन एक कंडीशन याद रखना कि गर्म कॉपर या गर्म चांदी लेंगे तो डिहाइड्रेशन के द्वारा बन जाएगा एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, अब इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसका 3dd अल्कोहल का। ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 5वां एग्जाम्पल। ये इस तरह से एक कंपाउंड ले लिए 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें डाल देते हैं हम PCC। सेकेंड डाल दीजिए गर्म कॉपर, कॉपर के साथ हीट, कॉपर के साथ हीट, और तीसरा डाल दीजिए CrO3 के साथ जल। पहला दुर्बल ऑक्सीकारक, दूसरा कॉपर के साथ ही दुर्बल ऑक्सीकारक, CrO3 के साथ H2O प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल रहे प्रबल रहे। अगर 2 डिग्री हो, यहाँ देख रहे हो कि OH के साथ 2 ही कार्बन जुड़े हुए, 2 डिग्री अल्कोहल हो तो 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना वो उसका ऑक्सीकरण प्रबल के द्वारा, ऑक्सीकारक के द्वारा हो या दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा हो, हमेशा कीटोन बनता है। यानी यहाँ से H हटेगा और दोनों ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। तीनों कंडीशन में ये सेम कंपाउंड बन जाएगा। डबल बॉन्ड के साथ हो, इसमें भी सेम कंपाउंड, डबल बॉन्ड के साथ हो, और इसमें भी यही कंपाउंड डबल बॉन्ड के साथ हो, यही बन जाएंगे। तीनों है कीटोन, तीनों कीटोन बन गए। नेक्स्ट आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, मैं बस लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लिक करके भेजोगे, या फिर आपके लिए ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, इस पर व्हाट्सएप करना। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसे आप लोग खुद से कंप्लीट करोगे। यहाँ पर OH जोड़ दिए, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम PCC के साथ, इसी का रिएक्शन करा देते हैं PDC के साथ, और इसी का रिएक्शन करा देते हैं गर्म कॉपर के साथ। क्या बनेगा वो उसे कमेंट करके बताना है। 7वां ये कंपाउंड ले लिए OH, यहाँ पर मिथाइल समूह, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम गर्म कॉपर के साथ पहला, सेकेंड रिएक्शन करा देते हैं PCC के साथ, और थर्ड रिएक्शन करा देते हैं CrO3 की उपस्थिति में H2O के साथ। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग करोगे। एक और ले लेते हैं यहाँ पर 8वां। नंबर में मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि हम आप लोगों को मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर भी एक OH लगा देते हैं, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें यहाँ पर एक OH लगा देते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम 3 रिएजेंट के साथ। पहला PCC, दूसरा रिएक्शन करा देते हैं हम गर्म कॉपर के साथ, यहाँ पर 3 डिग्री दे देते हैं, चलो 3 डिग्री गर्म कॉपर के साथ, और तीसरा प्रबल ऑक्सीकारक के साथ यानी H+ के साथ KMnO। तो इनसे जो कंपाउंड बनेंगे ये 3 क्वेश्चन है, इससे बनने वाले कंपाउंड को खुद से बनाओगे। अगर इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसका आंसर बताइए, फिर पहले मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसका आंसर बताऊंगा, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। तो यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें।